हम बहुत चैनल के माध्यम से बोले थे कि वो फेम में आने के लिए कर रहे हैं, उनको फेम में रहने में अच्छा लगता है। उनका पत्नी बोल दिया कि हमको इस बयान से मतलब नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई सीधा टारगेट करता है, चुरा के करने वाला नहीं है, सीधा टारगेट करता है। और पप्पू यादव अजीत हत्याकांड में सजा काट के आए हैं। पप्पू यादव आप सुन लीजिए, हाँ, लेकिन उनमें सिर्फ आरोप लगा है कोबरा बटालियन के चक्कर में ही ये सारा नौटंकी कर रहे हैं पप्पू यादव। इन लोग की मानसिकता यहीं तक है। कोबरा बटालियन और फलाना सिक्योरिटी पे चर्चा करेंगे। एक कथा करने वाला, एक सत्संग करने वाला को Z+ सुरक्षा मिलता है, और इसी देश में एक इलेक्टेड सांसद को जो समाज के बीच में समाज के विकास के लिए बात करता है सदन में जाके, उनके सुरक्षा पे लोग सवाल उठाएंगे। ये आज के टाइम में गुंडे मवालियों को भगत सिंह से तुलना करेंगे, बस उसमें भगत सिंह नहीं दिखेगा जो आज गर्दनी बाग में लाठी खाने को मजबूर है ठंडे के टाइम में, विदाउट कंबल का 4 दिन से बिता रहे हैं। उसमें अपने हक के लड़ाई लड़ने वाले में इनको भगत सिंह नहीं दिखेगा, लेकिन ये तुच्छ प्राणी जो 4 चौतसीय गुंडे होता है उनमें इनको भगत सिंह दिखेगा। कहिएगा इस तरह से जो है सांसद लोग इसे कर रहे हैं, लग रहा है कि देखिए हम बहुत चैनल के माध्यम से बोले थे कि वो फेम में आने के लिए कर रहे हैं, उनको फेम में रहने में अच्छा लगता है। उनका पत्नी बोल दिया कि हमको इस बयान से मतलब नहीं है। उसको अच्छा है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप राजनेता है, राजनेता का शोभा नहीं देता है ऐसा ऐसा बात बोलना। और आपको धमकी, आप ही का पार्टी को धमकी दिया है आदमी, आप बोल रहे हैं कि दूसरे, अब साबित हो गया ना, पुलिस प्रशासन साबित कर दिया है। और लॉरेंस बिश्नोई हो गया ना, तो देश का आइडियल है, हमारा आइडियल। हाँ, हमारा आइडियल है। कैसे गुंडा है? सिर्फ आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है। अच्छा, गुंडा नहीं कैसे है? नहीं, सलमान खान को धमकी खुलेआम दे रहा, गुंडे नहीं है। आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है। पहले नंबर खालिस्तानी जो हमारे अमेरिका है ना, मोस्ट वांटेड 10वां क्रिमिनल निज्जर था उनके लिस्ट में 10वां। उसको कनाडा में मारा ना, तो वहाँ के सरकार कह रहा है इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो हमारे देश का बांटने का काम कर रहा है, उसको सफाई कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। तो वो देश का आइडियल नहीं हुआ, देश का भगत सिंह नहीं हुआ, तो क्या हुआ? हाँ, मानते हैं हमारा है, भगत सिंह काम को अति क्या कहते हैं, अथी पे जो है घोड़ा पे सामने सामने गोली मारता था, ना कि चुरा के पीठ पे गोली मारता था। तो लॉरेंस बिश्नोई सीधा टारगेट करता है, चुरा के करने वाला नहीं है, सीधा टारगेट करता है। और पप्पू यादव अजीत हत्याकांड में सजा काट के आए हैं। पप्पू यादव आप सुन लीजिए, हाँ, लेकिन उनमें सिर्फ आरोप लगा है, उस सजा काट के आए हैं। और कहते हैं मोबाइल, वो साबरमती मोबाइल चलाते हैं, तो आप भी मोबाइल पकड़ाए थे STF के हाथे, और आपका 6 महीना एक्स्ट्रा सजा काट के आए थे, हमको सब मालूम है। पूर्णिया के जो विधायक थे अजीत सरकार, उनकी हत्या कर दी गई थी। वो बहुत गरीब था, वो चंदा लेके चुनाव लड़ के चुनाव जीता था। पप्पू यादव का उसमें नाम आया था, उसी में वो जेल उतना दिन काटे थे। और सबसे बड़ा तो दोस्त ये मोदी जी है, मोदी जी, हाँ, इसलिए कि 2014 में इनका कोबरा बटालियन को जो सुरक्षा दिया गया, अब इनको मुंह लग गया है कि अब हमको फिर से हम सांसद बन गए, हमको कोरिया बटालियन मिले। हाँ, कोबरा बटालियन के चक्कर में ही ये सारा नौटंकी कर रहे हैं पप्पू यादव। कहना है कि डायरेक्ट जॉन को सिक्योरिटी चाहिए, इनको फेम कमाना है। वाई श्रेणी का CRPF का कोबरा बटालियन इनको चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। वाई श्रेणी का जो कोबरा बटालियन मिलता है उसी। इन लोग की मानसिकता यहीं तक है। कोबरा बटालियन और फलाना सिक्योरिटी पे चर्चा करेंगे। एक कथा करने वाला, एक सत्संग करने वाला को Z+ सुरक्षा मिलता है, और इसी देश में एक इलेक्टेड सांसद को जो समाज के बीच में समाज के विकास के लिए बात करता है सदन में जाके, उनके सुरक्षा पे लोग सवाल उठाएंगे। ठीक है, वो अपने मन से गए हैं, अपने मन से पार्लियामेंट में बैठ गए हैं, कि जिस लोकसभा क्षेत्र से जीत के गए वहाँ की जनता उनको चुन के भेजी है। जनता चुन के भेजी। क्या पप्पू यादव जो काम किए हैं, आज जो उन पे आरोप लग रहा है कि अपने ही कार्यकर्ता के आपकी प्रशासन, आपका देश, आपका सरकार क्या कर रहा है? झूठ है, गलत कर रहे हैं, आप उनको उठा के बंद कीजिए ना। अगर वो दोषी है, अगर दोषी साबित होते हैं तो उनको बंद कीजिए। इतना चुनाव प्रचार करना कि बयान आया है, सिलान आया, जो दोषी होगा उसको बंद कीजिए। सरकार में सजा है ना दोषियों के लिए। क्या कर रहे हैं आपकी सरकार? क्या लॉरेंस बिश्नोई से सच में पूरी जान खतरा है साहब? जब सलमान खान जैसे लोगों को खतरा हो सकता है, पप्पू यादव उनके एक सांसद है, नेता हैं। सुखदेव सिंह गोगामड़ी क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, करनी सेना, जब उनकी मौत का जिम्मेदारी वो व्यक्ति ले सकता है, तो किसी को भी धमकी दे सकता है।
अच्छा बताइए कि काम कि कितना उचित है, मतलब कोई भी ये तो उचित हम कैसे बताएं? ये तो प्रशासन जांच कर रही है, ये बताएगी कि कितना उचित है। जांच में आज और बताया जिसको गया है। धमकी मिल रहा है वो बताएगी कितना उचित है। अच्छा, जो इंसान लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह का दर्जा दे उसको क्या कहिएगा? देखिए, भगत सिंह क्रांतिकारी थे, हिंसा के समर्थन नहीं थे। भगत सिंह एक महान पुरुष थे, क्रांतिकारी थे, शहीद हो गए, उनसे इनको मत जोड़िए, ठीक है। भगत सिंह से कैसे जोड़ा? हमारा पर्सनल मत है। पर्सनल है, हाँ, पर्सनल मत है। पर्सनल है भगत सिंह अब से। ये आज के टाइम में गुंडे मवालियों को भगत सिंह से तुलना करेंगे। बस गुंडे मावाली, इनको- उसमें आरोप नहीं लगा है, और सिर्फ आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है, कोर्ट ने साबित नहीं किया जेल में कहला है भैया, जेल में कहला है। है, अपना जेल में छोटा मोटा केस में है। देखिए, इनकी आधी अधूरी जानकारी है, बिना अपराध के कोई जेल में रहता है। एक दिन 14 साल से वो व्यक्ति जेल में है, 1-2 दिन से नहीं, 14 साल से है। इनको उसमें भगत सिंह नहीं दिखेगा जो आज गर्दनी बाग में लाठी खाने को मजबूर है ठंडे के टाइम में, विदाउट कंबल का 4 दिन से बिता रहे हैं, उसमें अपने हक के लड़ाई लड़ने वाले में इनको भगत सिंह नहीं दिखेगा। लेकिन ये तुच्छ प्राणी जो 4 चौतसीय गुंडे होता है उनमें इनको भगत सिंह दिखेगा। वो भी देश के लिए कर रहा है। आज जब खालिस्तानी का बच्चा रोता है ना, तो कहता है सोचा बेटा, नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई आ जाएगा, समझे ना। हाँ, देश तोड़ने का बात कर रहा है ना, बुहानवादी को इस देश में जो पाकिस्तानी सोच का है, बुहानी में सोच में। पाकिस्तानी, आप खालिस्तानी पाकिस्तानी का बात करते हैं, आप खालिस्तानी पाकिस्तानी का बात करते हैं। देश में सरकार किसकी है? देश में सरकार किसकी है? एनडीओ की सरकार है। हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि हमारे देश में खालिस्तानी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कैसे घुस रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछेंगे। सरकार लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है। बताइए। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, कल भी हम सरकार के कहे थे कि जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ है उन पर ये लोग नहीं बोलेंगे, आज पप्पू यादव पर बहुत बोलेंगे। ये क्या होता है बांग्लादेश में, आज देखिए उनके साथ। इसमें गलती देश की, इसमें गलती देश के प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री को तुरंत एप्लीकेबल स्टेटमेंट देना चाहिए कि जो देश तुमको देश बना के दिया, आज उसी देश के साथ तुम ऐसा कर रहे हो। इस पे एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं आया है। क्या कहिएगा? पप्पू यादव जो कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, लेकिन कुछ और खुलासा हुआ है। पप्पू यादव का कुछ अपने कोई आदमी थे, कार्यकर्ता ही था। अरे जो देखिए, एक सांसद हैं, लोगों ने उनको अपना नेता बना के पार्लियामेंट भेजा है। अगर वो इस तरह का हरकत कर रहे हैं, जांच होना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि एक सांसद को धमकी कोई दे दे, जिला प्रशासन और केंद्र का प्रशासन क्या कर रहा है भैया? तो एक सांसद जब धमकी से जब घिरा हुआ है तो आम जनता का क्या? और हमको तो कोई भी मार सकता है, ऐरू गैरू न तू खरी हुआ, कोई भी मार के चल जाएगा। एक सांसद है, धमकी तो झूठ साबित हुआ। अरे झूठ साबित हो रहा था भाई, उसमें कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भेजिए ना, जो दोषी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पप्पू यादव को छोड़ दीजिए, जो दोषी हैं, जो भी दोषी हैं उनको कानूनी कार्रवाई। कानून व्यवस्था क्या कर रहा है आपका? अरे आपका कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? डबल इंजन की सरकार बिहार में है, बैसाखी की सरकार केंद्र में है, क्या कर रहे हैं आप लोग? दोषी को पकड़िए, ट्रेस कीजिए, उसमें ट्रेस करके उसको जेल भेजिए। जो दोषी है जेल भेजिए किसी को। हाँ तो और क्या, जो दोषी है सबको जेल भेजिए। क्या लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह तुलना किया जा सकता अरे है? भैया, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, कहाँ भगत सिंह साहब मिला रहे हैं भैया उसको? भगत सिंह का आप लोगों का कहना, लॉरेंस हाँ, बिश्नोई का कुछ बताइए। लोग हैं उनका कहना है। अरे भगत सिंह चिंटू लोग को करने दीजिए, जो पढ़े लिखे नहीं है, मानसिकता खराब है, करने दीजिए। भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई का। अरे कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली भैया? आप बताइए, भगत सिंह ने क्या किया इस देश के लिए? वो क्या कर रहा है देश के लिए? क्या किया उस देश के लिए? भगत सिंह ने तो अपना बलिदान दिया, वो क्या किया? ऐसा मानसिकता के लोग इस देश में है भाई। ये सब हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो सकते हैं। या तो बांग्लादेश से आए होंगे, या पाकिस्तान से आए होंगे, या खालिस्तान से आएंगे। हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो सकते हैं सब। जो एक भगत सिंह का तुलना एक आम इंसान से जो जेल में है उससे कर रहा हो, ऐसे मानसिकता के लोग हमारे भारत देश के नहीं होंगे। नहीं, घुसपैठिया होंगे, बाहर से आए होंगे, ठीक है। तो जो भी है जांच का विषय है, जांच करके जो दोषी पाते हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाइए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए उन पर। इतना सारा आपके पास है, डाटा है, नेटवर्क इतना तगड़ा आपके पास में है, सब कुछ यूज कीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? वही तो कह रहा था, आज जांच हुआ, जांच होने के बाद जो है बोला था नायक बनाने का ये लोग का ट्रेंड है। आप ये समझिए, देश के जो महान शहीद हैं या क्रांतिकारी लोग हैं जो देश की आज़ादी के लिए इतना दिया, उनका कहीं पर भी आप होर्डिंग पोस्टर नहीं देखिएगा। लेकिन ये लोग, जो लोग माने देश की आज़ादी में भारत माता कहने से जब फांसी पड़ता था तो वो लोग अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे।
आज जब गद्दी मिलना है तो वंदे मातरम भारत माता कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय काला पानी की सजा होती थी तो चुपचाप रहते थे। भगत सिंह तो पार्लियामेंट में बम फेंक कर बताया कि हम क्या चाहते हैं। वैसा नहीं ना, वो तो जब आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो कहता चेताने के लिए वो किया था, नहीं तो बहुत सारे लोग की हत्या भी हो सकती थी। लेकिन ये सब जो है माने जो क्रिमिनल को माने इतना हाँ ये तो माने समझिए ये एक मानसिकता है कि अगर 100 बार झूठ को भी कहा जाता है तो कहता है सत्य के रूप में दिखने लगता है। ये लोग आज इस ढंग का ही माहौल बना रहे हैं। लग रहा है कि पप्पू यादव जिस तरह से मारने की धमकी देगा था, लग रहा है कि बाजी में लॉरेंस बिश्नोई। जैसे देखिए पप्पू यादव आज के समय में पप्पू यादव कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ आज वो हमारे संसद का एक प्रतिनिधि है और उसमें भी यहाँ के बड़ी पार्टियों के तमाम ताकत लगाने के बावजूद भी वो व्यक्ति जो जनता के अंदर काम किया था, इस जनता के काम के आधार पर उनको मत मिला है, हमको ऐसा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर के लिए सब करना, हाँ देखिए अब ये तो सरकार की जवाबदेही है ना। आप किसी एक व्यक्ति को आप जेड सुरक्षा देते हैं जो आपका चापलूसी कर रहा हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो जनता ने जिसको पार्लियामेंट में एक अच्छा मत से भेजा है तो उसकी सिक्योरिटी का तो एक केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, यहाँ राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोग देखते हैं कि मैसेज पर ट्रेस कर करके आदमी को पकड़ा जा रहा है और इतना सारा कुछ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उसको भी जो धमकी देने वाला है उसको भी कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण मिल रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है।